हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय वासनी। देखिए, मैं महाकाल के दर्शन को गई थी। मैं आ गई हूँ कल रात को ही। ये था कि बहुत से लोगों ने कोशिश की थी रोकने की, लेकिन कोई रोक नहीं पाए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम जो काम में गए थे सफल करके आए। कुछ काम ऐसा मैं करके आई हूँ जो मेरे साथ मेरे ड्राइवर तक गए थे, उनको भी नहीं पता चला कि मैं क्या काम करके आई हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। कोई लोग अपनी बातों से बाज नहीं आते, कोई सच बोलना नहीं चाहते। मैंने बहुत सारे लोगों को गुरु मंत्र दिया, शक्तियाँ दी है। मैंने एक बात देखी, अगर अभी मैंने वही वीडियो डाली होती ना कि गुरु मंत्र फ्री में मिलेगा, तो पूरी लाइन लग जाती। लेकिन ये बात कहा कि शक्तियों के जरिए गुरु मंत्र लो, क्योंकि शक्तियाँ सिद्ध करा के जब आप गुरु मंत्र लेते हैं ना, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जब आप किसी के लिए कोई भी काम करेंगे तो काम तुरंत होगा। ये जादू की चीज़ें नहीं है कि तुरंत ऐसा बोला अलादीन का चिराग और हाजिर हो गया। मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक सिद्ध किया हुआ गुरु मंत्र दिया है, जिसको आप किसी भी शक्तियों के जरिए किसी को, क्योंकि जब मंत्र रहेगा तो मंत्र के साथ शक्ति भी होनी ज़रूरी है। जब शक्ति रहेगी तभी तो शक्ति आपका जाके काम करेगी ना। आप गुरु मंत्र से किसको भेजोगे, कौन सी शक्ति को भेजोगे? हालांकि हमने कल बहुत सारे जनों को करा। हमारा जो मेन काम भी अटका हुआ था वो भी हो गया है। जो थोड़ा बहुत मेरा काम जो रुका था, मैं जो पूरा सेटिंग करके आई। अब मेरे जितने जो हैं ग्रुप में, उनको भी 2-4 दिन में उनके सबके घर पे उनकी खुशखबरी पहुंच जाएगी। सारा काम कर दो, वो सारा टेंशन हट गया है मेरा। अब मुझे कुछ टेंशन नहीं है। प्लस सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अभी भी मैं बोलूँगी, मैंने गुरु मंत्र जिसको भी चाहिए, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं तो मैंने ले सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र का अपमान मत करो। कल किसी ने तो कहा था ये शक्ति वो शक्ति, आप फ़ोन पे बात नहीं करती हो। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं काम में रहती हूँ। मैं झूठा नहीं दिखाती हूँ। मैं अगर कहीं गई हूँ ऐसी हालत में तो भी मैंने मंदिर की पूरी वीडियो भेजी, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत ही नहीं है। कहते हैं ना, नाचना है आंगन टेढ़ा, जिसको नहीं आता ना वही 10 तरह की बातें करेगा। तो मेरी शक्तियों का फिलहाल तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि कुछ मेन बात करनी थी। उसके पहले बता दूं मैं कि सारे लोगों को गुरु मंत्र बहुत अच्छे से मिल गया है। सारे लोगों का काम हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं ना, जो लोगों को सामान पहुंचाना था वो भी सब हो गया है। लेकिन ये जो सब लोग नाटक करते हैं ना, कुछ लोग मेन जो सोचते हैं कि क्या कर लेगी विद्या देवी, ऐसा कुछ नहीं। एक और बात, 30 तारीख, आज है 25 तारीख, ठीक 5 दिन बाद किसी की तारीख है। तो मैं यही किसी को एक आगाह पहुंचाना चाहूँगी, चाहे कोई भी हो। आई थिंक मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ। मैं केशव के पापा की वाइफ को भी बात पहुंचाना चाहूँगी, पहली, मैं तो दूसरी हूँ, कि या तुम जो सच जानती हो प्लीज़ बता दो। और काला ढोसा तुमको भी बोल रही हो, अगर कुछ सच जानते हो तो बता दो, क्योंकि बचा मैं ही सकती हूँ, दूसरा कोई बचा नहीं पाएगा। मुझे मत बताओ, एटलीस्ट अपने पति को बता दो। काला ढोसा तुम्हें भी बताऊँगी कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जिसके ऊपर मैंने केस किया उसकी हालत एकदम भिखारी जैसी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको लेने के देने पड़ जाए, समझ जाना। क्योंकि मैं तो उसको माफ़ करने वाली हूँ नहीं। और जो केस मैंने किया है वो नॉट बेलेबल, मतलब बेल उसमें है ही नहीं, उसमें बेल मिलेगी ही नहीं। क्योंकि ऑलमोस्ट उस बंदे ने गलती कर दी कि ना पहली तारीख पे है ना दूसरी तारीख पे, ये 3री तारीख है। तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके साथ आप दोनों भी फंस सकती हो। तो जो बात है वो सच सबको बता दो, नहीं तो कल कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी मुझे मत देना। मैं केशव के पापा के वाइफ को ही बोलूँगी, हम लोगों ने तो झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कभी उससे मतलब ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में इस दुनिया में सबसे बड़ी गंदी औरत सिर्फ वही है। हमने उसका नाम माया मैडम रखा है। अभी तो मैं 1.5 फुटिया बुलाती हूँ, क्योंकि वो इसलिए गंदी है कि उसने अपने पति को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मारने में लोगों का साथ दिया लोगों का। और आज भी सच बोलने को कबूल नहीं है। और ये बात के लिए मैं पहले भी बोलूँगी, आज भी बोलूँगी, जो सच है वो बता दो, नहीं तो मैं जानती हूँ कानून का डंडा जब पड़ेगा ना, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। यहाँ तक कि केशव के पापा भी तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। लिख के लेना, मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि मैं उस बात की माफ़ी नहीं दूँगी। तो अभी भी बोलूँगी, अपना जुल्म कबूल करो, नहीं तो 30 तारीख के बाद जो होने वाला है वो शायद बहुत बड़ा होगा। जो पूजा मैं करके आई हूँ, उस पूजे से जो तुम्हारा हाल होगा तो ऊपर वाला जानता है। अभी तो सड़ के मर ही रहे हो सब लोग, शर्म आनी चाहिए। पूरा बदन सड़ गया है, थोड़ा तो समझो। जब हमारा पूरा ग्रुप पूजा कर रहा है तो पूरा बदन सड़ गया है, लश्करन जैसा हो गया, बॉडी में खुजली आ रही है। थोड़ी तो शर्म करो कि इतना भोगने के बाद भी तुम लोग बोल नहीं रहे हो। सच बोल दो, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पीसने वाला हाल हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जब तक सच नहीं बोलोगे मैं छोड़ूंगी नहीं पीछा। दूसरी बात, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि मुझे एक लेडीज़ का फ़ोन आया था, आशा पाटिल करके, कल सुबह ही आया था। हमारी गोराई का ही कहीं जगह का नाम है, वो जगह का नाम मैं नहीं वो करूँगी, लेकिन ये कहा गया है कि बहुत बुरी तरीके से देह व्यापार हो रहा है। उसका पति कड़िया का काम करता है, वो फंस गया है। मुझे उसके पति का नाम मालूम है, लेकिन मुझे किसी को बताना नहीं है।
उसने ये कहा है कि माँ वो जो कहने के लिए झोपड़पट्टी, लेकिन उस एरिया में बहुत गंदी तरीके से रेड लाइट एरिया बोला जाता है, गली नंबर 2 में, वहाँ पे बहुत गंदे काम होते हैं, वहाँ पे कोई घुसने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही नाके पे, मतलब एरिया अंदर है, नाके पे ही 4-5 आदमी हमेशा खड़े रहते हैं एज ए अलर्ट करने के लिए कि कोई आ रहा है। 2 रास्ते हैं वहाँ पे आने जाने के लिए, दोनों रास्ते से आने जाने पे बराबर आदमी खड़े रहते हैं। बाकायदा चोर, नशेड़ी, कहते ना, चरस, गांजा पीने वाले लोग वहाँ पे हमेशा बैठे रहते हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं, उन्हीं औरतों का साथ देते हैं। और वो औरतें इतनी खतरनाक है, वो बोलती है माँ कि एकदम, मतलब उनको आप देखेंगे तो भंगी भी उनके आगे अच्छे दिखते हैं। सॉरी मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ, लेकिन वो लोग इतने जब्बर हैं, वो लोग इतने झगड़ालू हैं, मतलब ब्याज पे पैसे, वही देह व्यापार करके ब्याज पे पैसे घुमा रहे हैं और पैसों के बल पे जीते हैं। तो मैंने उससे कहा तुम चाहती क्या हो? तो बोलती मुझे मेरा पति बचाना है, क्योंकि वहाँ की, मैं बोली वहाँ तो अच्छे लोग भी रहते हैं ना। तो बोलती अच्छे लोग रहते हैं माँ, लेकिन वो एरिया भी अनलीगल है। उस एरिया, अगर वो एरिया ही पूरा सफ़ा हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। मैंने किसी को ये बात कही, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक में लिया, इसलिए मैं पहुँचाना चाहती हूँ। उसने मुझे कहा कि माँ आप इतने लोगों का बात यूट्यूब पर बोलते हो, ये क्यों नहीं बोलते? गोराई में अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मैं पुलिस से यही करूँगी, आप क्या कर रहे हो? इस कोरोना जैसे माहौल में भी अगर देह व्यापार हो रहा है, किसी की लड़कियाँ खराब होंगी, गलत काम होगा, अच्छी बात है क्या? चोर, सबसे ज़्यादा चोर वहाँ रहते हैं। बोलो, ये तक कहा गया है कि गाड़ियों के पार्ट्स बेचे जाते हैं, सब बेचे जाते हैं। ऐसे ऐसे हैं जो कि आप उनको देखोगे, उसने कहा कि माँ अगर आप उन लोगों को देखोगे तो बोलोगे नहीं कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। इतने सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन इतने शौच आते हैं। देह व्यापार का काम भी कैसे चलता है? 2 दरवाजे हैं, आगे के दरवाजे से औरतें जाती, पीछे के दरवाजे से आदमी आते हैं। बताइए, ऐसी बात है। तो प्लीज़ बोरिवली पुलिस स्टेशन से अलर्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब रोकिए, किसी के घर बर्बाद हो। और दूसरी बात, मैंने किसी की बातों में नहीं आती हूँ, मैंने अपने आदमियों को छोड़ा है, 2-3 मेरे एक प्रेस रिपोर्टर है पहचान के, उनको भी छोड़ा है। केशव के पप्पा नहीं है प्रेस रिपोर्टर, वो दूसरे आदमी को छोड़ा है मैंने, तो मैंने उनको छोड़ा है। मैंने कहा अगर ये बात सच निकली तो पहले तो उन औरतों को उस जगह से नंगा करके मार के पूरे एरिया में घुमाया जाए, मुँह काला करके। और दूसरी बात, बीएमसी में अगर सही में अगर वहाँ पे ये सब फालतूगिरी चल रही है, सही में वहाँ पे चोर, डकैत, नशेड़ी, जुआरी वहाँ रहते होंगे, तो हम खुद बीएमसी में लेटर देने वाले हैं। क्योंकि उसने कहा है माँ आपकी अच्छी खासी पहचान है, तो मेरी पहचान है, मेरे कुछ हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे पूजा वूजा करवाते हैं, तो फिर मुझे मजबूरन बीएमसी, उन लोगों ने तो बीएमसी में लेटर दिया है, 2-3 जनों ने, वो जगह तोड़ने के लिए, क्योंकि वो अनलीगल है, पूरा एरिया ही अनलीगल है। वहाँ पे अगर अनलीगल नहीं तोड़ा गया तो बहुत कुछ गंदा काम होगा। तो हमने कहा है अगर सही में ऐसा काम हुआ तो किया जाएगा। क्योंकि देखिए